Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. So friends, हमने स्टार्ट किया था क्राइसिस थियरीज एंड इंटरवेंशन. सो आज इस क्लास में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. सो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ. सो बिफोर मूविंग द क्वेश्चन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 838. द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज केयरिंग फॉर एन अडल्ट क्लाइंट हु इज़ अ विक्टिम ऑफ फैमिली वायलेंस. Which priority information should be included in the discharge instruction? So emergency department में नर्स केयर कर रही है अडल्ट क्लाइंट की जो विक्टिम थी फैमिली वायलेंस की. राइट, फैमिली वायलेंस का पेशेंट था. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एज अ नर्स आप उसकी केयर कर रहे हो. सो कौन सी प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन आप इंक्लूड करोगे इन द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन? आप पेशेंट को डिस्चार्ज दे रहे हो आप, तो उसमें आप प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन पर्सन को क्या दोगे? सो पर्सन को फैमिली वायलेंस भी हो चुका है. राइट, पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी आ गया है, पेशेंट को ट्रीटमेंट भी मिल गया है. अब पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं. सो मीन्स अब हमने डिस्चार्ज टीचिंग मीन्स टर्शरी प्रिवेंशन हम क्या करेंगे इन फैमिली वायलेंस. सो टर्शरी प्रिवेंशन इंक्लूड लाइक आफ्टर द abuse. राइट, सो नर्स ने एज अ नर्स हमने प्रोवाइड करनी है पर्सन को, क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेयर टू ऑब्टेन हेल्प. आपको कहाँ से हेल्प मिलेगी, लाइक स्पेसिफिक प्लान हम पर्सन को बताएंगे कि कैसे आप रिमूव कर सकते हो खुद को फ्रॉम द एब्यूज़र, कि वहाँ से आप कैसे मीन्स खुद को रिमूव कर सकते हो एब्यूज़र से. राइट, इंफॉर्मेशन हम देंगे रिगार्डिंग एस्केप, हॉटलाइन एंड द लोकेशन ऑफ द शेल्टर. राइट, हम उसमें पर्सन को बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग द शेल्टर. मीन्स हम पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, पूरा प्लान पर्सन को बताएंगे. राइट, कि अगर आपको फिर से अब्यूज़ होता है देन आप ये चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो. हम स्पेसिफिक प्लान हम पर्सन को बताएंगे कि रिगार्डिंग प्लान बताएंगे, स्पेसिफिक प्लान फॉर रिमूविंग द सेल्फ फ्रॉम द एब्यूज़र एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एस्केप, हॉटलाइन एंड द लोकेशन ऑफ द शेल्टर. राइट, सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेल्टर. येस, हमने इंफॉर्मेशन देनी है पर्सन को रिगार्डिंग द शेल्टर विथ फुल प्लान. राइट, second one is instruct regarding calling the police. So at the time of abuse, person रिलेक्टेंट फील करता है टू कॉल द पुलिस. सो ये उस टाइम पर अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं होगी. हमसे पूछा ये है प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होगी. सो प्रायोरिटी इंटरवेंशन हमारी यही होगी कि जब भी फिर से अब्यूज़ हो रहा है देन कैसे आप उस सिचुएशन से खुद को रिमूव कर सकते हो. राइट, सो नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्ट रिगार्डिंग सेल्फ डिफेंस क्लासेस. सो उस टाइम पे पर्सन ऑलरेडी वायलेंट होगा. राइट, जो भी एब्यूज़र होगा वो वायलेंट होगा. अगर उस टाइम पे पर्सन खुद को डिफेंड करने लगेगी तो वो सिचुएशन और ज़्यादा एस्कलेट हो सकती है. राइट, सो उस टाइम पे हम ये हमारी प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग द वायलेंट सिचुएशन. सो ये भी हम पर्सन को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है. इम्पोर्टेंस ही नहीं बतानी है, हमने साथ में पूरा प्लान भी हमने इंक्लूड करना है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेल्टर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 839. A female victim of a sexual assault is being seen in the crisis center. The client stated that she still feels as though the rape just happened yesterday, even though it has been a few months since the incident. Which is the most appropriate nursing response?
सो फीमेल क्लाइंट है, फीमेल विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट की। सो क्राइसिस सेंटर में है पर्सन, पेशेंट। सो वहाँ पे वो स्टेट कर रही है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरा जो भी रेप था वो अभी अभी हुआ है, यस्टरडे, राइट, कि अभी कल ही हुआ है। इवन दो इसको हुए हुए काफ़ी महीने हो गए हैं, मंथ्स हो गए हैं इस इंसिडेंट को हुए। सो कौन सी उस टाइम पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या होगा, राइट, कि सुसाइडल सेक्सुअल असॉल्ट, सॉरी, सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम है एंड वो आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि जो रेप इंसिडेंट है वो उसको लग रहा है कि अभी कल ही हुआ है, इवन दो रेप को हुए मंथ हो गया है, राइट। तो उस टाइम पे आपका ऑप्शन, आपका अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज यू नीड टू ट्राई टू बी रियलिस्टिक, द रेप डिड नॉट जस्ट अकर्ड। सो फर्स्टली हम पेशेंट को उस टाइम पे बोल रहे हैं कि आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है कि अभी रेप नहीं हुआ है, आपको पता है कि रेप, कि हम पर्सन को वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है। आगे से पेशेंट क्या करेगा, आगे से पेशेंट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, राइट। सो हमने उस टाइम पे ये स्टेटमेंट नहीं देनी है कि पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी इंसिडेंट हुआ है, बट इंसिडेंट हुए हुए 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि अभी इंसिडेंट हुआ है। तो आपने वहाँ पे पेशेंट की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। आपने पेशेंट को और ज़्यादा एनकरेज करना है कि सो दैट ही और शी कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, राइट, कि वो एक्सप्रेस कर सके कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसको क्यों ये थॉट बार बार आ रहे हैं, बिकॉज दीज थॉट्स आर नॉर्मल आफ्टर सेक्शुअल असॉल्ट, राइट। सो एज अ नर्स हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो हमने कम्युनिकेशन को ब्लॉक नहीं करना है। सो हमने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी है कि जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सके, राइट। सो नेक्स्ट इज इट विल टेक सम टाइम टू गेट ओवर दिस फीलिंग अबाउट योर रेप। सो हम सेकंड स्टेटमेंट पर्सन को दे रहे हैं कि इस चीज़ को कुछ टाइम लगेगा, इस चीज़ से आपको निकलने में कुछ टाइम लगेगा, कि जो भी आप फील कर रहे हो रिगार्डिंग दैट इंसिडेंट, राइट। सो अगर हम पेशेंट को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पेशेंट की जो फीलिंग है वो तो वो उसके अंदर ही रहेगी ना, उस वो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया जो वो एक्सप्रेस करना चाहता था, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हम पर्सन को नहीं देंगे। हम इस वे में पर्सन से बात करेंगे सो दैट पर्सन खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, पेशेंट अपने बारे में खुद और बता सके, पेशेंट की जो फीलिंग्स हैं उनको वेंटिलेट कर सके, राइट। हमें नहीं कम्युनिकेशन को ब्लॉक नहीं करना है, हमने और ज़्यादा उस चीज़ को एनकरेज करना है, राइट। So option number 3, tell me more about the incident that caused you to tell like the rape just occurred. सो यस एग्जैक्टली, हम पर्सन में ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि हम पर्सन को और ज़्यादा बोल रहे हैं कि आप अपने इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा बताओ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। टेल मी मोर अबाउट द इंसिडेंट, मेरे को उस इंसिडेंट के बारे में आप और बताओ जिसकी वजह से आप ये फील कर रहे हो कि रेप अभी अभी हुआ है, राइट। तो उससे क्या होगा, पर्सन अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा, पेशेंट खुद की फीलिंग्स को वेंटिलेट करेगा, राइट। तो यहाँ पे ना कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रही है, ना पेशेंट की फीलिंग्स यहाँ पे होल्ड हो रही हैं, राइट। वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर रहा है और कम्युनिकेशन भी और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, राइट। So next question, next option is, what do you think that you can do to alleviate some of your fear about being raped again? So हम यहाँ पे पेशेंट से क्या पूछ रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो कि कैसे आप अपने फियर को एलिवेट कर सकते हो, कैसे आप अपने फियर को कम कर सकते हो रिगार्डिंग दैट इंसिडेंट।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टोटली हमने पेशेंट के ऊपर ही रख दिया कि आप खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं आप खुद ही उस चीज़ के साथ डील करो, राइट। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Tell me more about the incident that caused you to feel like the rape just occurred, right? So जो सेक्सुअल असॉल्ट है, सुसाइडल पेशेंट है, ये थोड़े लाइक इन पेशेंट के साथ हमें लाइक बिल्कुल केयरफुली हमें डील करना पड़ता है, बिकॉज आपकी एक स्टेटमेंट पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। सो तभी तो हम सबसे पहले साइकेट्रिक में क्या पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। सो ऑल साइकेट्रिक इज़ डिपेंड ऑन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, राइट। कि कैसे आपने बात करनी है पेशेंट से, कैसे आप डील कर सकते हो पेशेंट से, पेशेंट अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है देन आपने कैसे डील करना है पेशेंट से। तभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। सो जब भी डील करना है पेशेंट से तो हमें थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए, right? So next question is question number 840. A client is admitted to the mental health unit after an attempted suicide by hanging. The nurse can best ensure client safety by which action? So client admitted हुआ है mental health unit में after suicidal attempt, और suicidal attempt कैसे किया था, through hanging. So nurse बेस्ट कैसे इंश्योर कर सकती है क्लाइंट की सेफ्टी, बाय विच एक्शन, कौन से एक्शन से आप पेशेंट की बेस्ट सेफ्टी इंश्योर कर सकते हो। सो हमने इंश्योर करनी है सेफ्टी क्लाइंट की, राइट। सुसाइडल अटेम्प्ट का पर्सन है एंड हैंगिंग के थ्रू पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सो उस सिचुएशन में आपका बेस्ट एक्शन क्या होगा जिससे आप इंश्योर करोगे सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज रिक्वेस्टिंग दैट पीयर रिमेन विद द क्लाइंट। सो पीयर अगर पेशेंट के साथ रहेगा तो आप इंश्योर करोगे कि पेशेंट सेफ है, नो। सो ये हमें पेशेंट की सेफ्टी के बारे में हमें इंश्योर नहीं करेगा, सेफ एनवायरनमेंट के बारे में श्योर नहीं करेगा, राइट। बिकॉज जो सुसाइडल पेशेंट होते हैं दे आर सो मच मैनिपुलेटिव, वो कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनके पीयर ग्रुप है या पीयर है उसको कुछ भी बोल सकता है, अपने भाई बहन को, राइट, उनको कुछ भी बोल सकता है, राइट, उनको कुछ भी बोल के मैनिपुलेट कर सकता है। सो हम इसमें सेफ्टी उसकी इंश्योर नहीं कर सकते, राइट। सो सेकेंड ऑप्शन इज रिमूविंग द क्लाइंट क्लोथिंग एंड प्लेसिंग द क्लाइंट इन एन हॉस्पिटल गाउन। सो क्लाइंट के क्लोथ हम रिमूव करा के उनको हॉस्पिटल गाउन में हम रख रहे हैं, तो उससे आप सेफ्टी इंश्योर करोगे। बेस्ट बेस्ट हमसे पूछा गया है बेस्ट सेफ्टी एक्शन जो आप इंश्योर करोगे, तो इससे भी हम इंश्योर नहीं कर सकते, राइट। थर्ड वन इज असाइनिंग टू द क्लाइंट अ स्टाफ मेंबर हु विल रिमेन विद द क्लाइंट एट ऑल टाइम। यस, हमने असाइन करना है एक स्टाफ मेंबर क्लाइंट के लिए जो पेशेंट के साथ रहेगा, क्लाइंट के साथ टू ऑल द टाइम। जो मैंने आपको पिछली क्लास में आई थिंक आपको बताया था कि कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने पेशेंट पे रखनी है 1-to-1, राइट, 1-to-1 ऑब्जर्वेशन, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन रखनी है विद द स्टाफ मेंबर। ये हमारा बेस्ट चॉइस होगी, बेस्ट हमारा एक्शन होगा टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, right? So third one is the correct option, and fourth one is admitting the client to a seclusion room where all potentially dangerous articles are removed. So seclusion should not be initial intervention, और हमने पेशेंट को लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर यूज़ करने हैं, ना कि हमने पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन में रखना है। अगर हम पेशेंट को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे तो पेशेंट के थॉट्स और ज़्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं, राइट। सो हमने लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेज़र हमने यूज़ करने हैं। जब भी हम साइकेट्रिक पेशेंट के साथ डील करते हैं, इवन एग्रेसिव पेशेंट है, तब उसको भी हम स्क्लूज़न हम पर्सन को नहीं करते, हमारा लास्ट ऑप्शन होता है स्क्लूज़न,
राइट। सो सिक्लूजन इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सो हमने पेशेंट को जब भी डील करना है, हमने लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में पर्सन को रखना है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. So next question is question number 841. A client is admitted with a recent history of severe anxiety following a home invasion and robbery. During the initial assessment interview, which statement by the client should indicate to the nurse the possible diagnosis of post-traumatic stress disorder? Select all that apply. अब एक क्लाइंट एडमिटेड हुआ है, उसकी रिसेंटली हिस्ट्री है सिवियर एंजाइटी पर्सन को हुई है फॉलोइंग अ, किसके बाद उसको सिवियर एंजाइटी हुई है? इन्वेजन एंड रॉबरी, होम इन्वेजन एंड रॉबरी, राइट। सो ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट इंटरव्यू कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट हमें इंडिकेट कर रही है, हमें इंडिकेट कर रही है, नर्स को इंडिकेट कर रही है दैट इज़ पॉसिबल डायग्नोज ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब हमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमने देखना है कि कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट कर रही है कि पर्सन डायग्नोज्ड है विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। सो स्पाइडर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? रॉबरी का केस है, राइट। उसकी वजह से पर्सन को सीवियर एंजाइटी है एंड हमने सिम्टम्स देखने हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से। सो स्पाइडर, मेरे को स्पाइडर से डर लगता है, पेशेंट ये स्टेटमेंट दे रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फोबिया। सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी, राइट। सेकेंड वन इज़ आई कीप रिलीविंग द रॉबरी। ठीक है, मैं अभी भी रिलीव कर रहा हूँ रॉबरी को, ये है क्योंकि पेशेंट उस चीज़ से रिलीव करने की कोशिश कर रहा है, पेशेंट उस चीज़ के साथ अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। आई सी हिज फेस एवरीवेयर आई को, येस। पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी के सिम्टम्स क्या हैं? पीटीएसडी के कि बार बार पेशेंट के माइंड में वही चीज़ आ रही है, वही इंसिडेंट्स उसके माइंड में आ रहा है, राइट। तो पेशेंट बोल रहा है कि बार बार मेरे दिमाग में तो वही चीज़ आ रही है, उसका फेस आ रहा है मैं जहाँ भी जा रहा हूँ। I don't want anything to eat. Eat, it might be related to this situation, yeah, this but post traumatic stress में मीन्स इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। क्योंकि जब सिचुएशन होती है, सडनली जो सिचुएशन हो रही है, तब पेशेंट को एनोरेक्सिया होता है, पेशेंट कुछ खा नहीं सकता है क्योंकि उस टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, राइट। बट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ये करेक्ट ऑप्शन हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। सो आई माइट हैव डाइड ओवर अ फ्यू डॉलर इन माई पॉकेट, यस पेशेंट, क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक की ट्रॉमा होने के बाद जो स्ट्रेस पर्सन में हो रहा है, राइट। तो पर्सन अभी भी ये सोच रहा है कि मैं मतलब आई माइट हैव डाइड ओवर फ्यू डॉलर इन माई पॉकेट, कि मैं वहाँ पे वो हो सकता था, डाइड, राइट। सो फिफ्थ वन इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। सिक्स वन इज़ आई हैव टू वॉश माई हैंड ओवर एंड ओवर अगेन मैनी टाइम। सो ये क्या बता रहा है? ये एनजाइटी को रिलीव करने के लिए कब हैंड वॉश करते हैं? ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट, कि बार बार पर्सन के माइंड में थॉट आ रहे हैं कि उसके हैंड्स में जर्म्स हैं और वो जर्म्स उसको क्लीन करने हैं, राइट। सो क्लीन करने के लिए एंजाइटी पर्सन को हो रही है तो वो उसके लिए क्या करेगा? हैंड वॉश करेगा। तो वो क्या है? ये है ओसीडी का एग्जाम्पल, राइट। तो सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। हमसे पूछा गया था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या है? रिलीविंग एन इवेंट, experiencing emotional numbness like facing possible death and have flashback of the event, कि पेशेंट बार बार पेशेंट को हर जगह वही चेहरा दिखाई दे रहा है। सो ये कॉमन होता है, कॉमन अक्रेंस होती है ऑफ द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्राइसिस इंटरवेंशन। एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइकेट्रिक मेडिकेशन। सो जो ये चैप्टर था क्राइसिस इंटरवेंशन,
सो क्राइसिस इंटरवेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे क्वेश्चन बहुत अप्लाइड क्वेश्चन है। सो इनमें कोई भी अगर आपका एंट्रेंस होता है, इधर एंकलेट्स हो गया या नॉरसेट हो गया, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो गया, राइट, तो उनमें ये इसमें से एक साइकेट्रिक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको साइकेट्रिक पोर्शन में इन डिजीज़ पार्ट में हो गया, डिसऑर्डर पार्ट में हो गया, थेरेपी पार्ट में हो गया या ये क्राइसिस पार्ट में हो गया, अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी, राइट। सो अब हमारा लास्ट जो चैप्टर है वो इसमें हमारा बचता है, दैट इज़ साइकेट्रिक मेडिकेशन, राइट। ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो ये हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।